नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतर होंगे। पॉलिटी में राष्ट्रपति के का जो लेक्चर है पार्ट 1 और पार्ट 2 यूट्यूब पे अपलोड कर दिया गया है। आप उसको देख रहे होंगे और उम्मीद करते हैं कि बेहतर तरीके से उसको समझ रहे होंगे। आज हम जानेंगे राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियों के बारे में, जिसको हम इंग्लिश में पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट कहते हैं। राष्ट्रपति के क्षमादान की जो शक्तियाँ हैं, पार्डनिंग पावर ऑफ जो प्रेसिडेंट है वो क्या है और उन पे उनका कितना अधिकार है, इसको हम जानेंगे। जैसे फर्स्ट लाइन को पढ़िए, लिखा है ऑन एडवाइस ऑफ यूनियन कैबिनेट। ध्यान दीजिएगा, कहने को भारत में कहने को राष्ट्रपति के नाम से कहा जाता है कि वो अपनी जो भी डिसीजन लेते हैं अपने स्वेच्छा से लेते हैं, लेकिन असलियत या रियल बात यह है कि वो कोई भी डिसीजन लेते हैं वो यूनियन कैबिनेट के एडवाइस के थ्रू लेते हैं, उसके सुझाव के बिना वो अपना डिसीजन नहीं लेते हैं। लेकिन क्या ऐसा अमेरिका में भी है? तो अमेरिका में ऐसा रिस्ट्रिक्शन है, मतलब ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अमेरिका में ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वहाँ के राष्ट्रपति जो भी डिसीजन लेना है वो अपने स्वेच्छा से ले सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इट इज एग्जीक्यूटिव पावर। मैं किसकी बात कर रहा हूँ इसको आपको ध्यान से समझना है। हम क्षमादान की शक्ति, प्रेसिडेंट की क्षमादान की शक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। तो वो इसमें ये कहा गया है पहली लाइन में कि यूनियन कैबिनेट के एडवाइस के द्वारा ही वो ऐसे, अगर किसी को क्षमा करना है, किसी को सजा हो चुकी है मृत्युदंड की या चाहे फिर किसी भी चीज़ की, अगर उनको क्षमा करना है, ऐसे केस में कोई व्यक्ति अगर राष्ट्रपति के पास जाता है तो वो कैबिनेट के एडवाइस लेकर के उसकी सजा को कम कर सकते हैं या फिर माफ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में है कि एग्जीक्यूटिव पावर, ये जो क्षमा करने की जो पावर है प्रेसिडेंट का, वो जो है एक एग्जीक्यूटिव पावर है, न कि एक जुडिशरी पावर है। आप इस बात को समझिएगा कि क्षमा करने की जो शक्ति है राष्ट्रपति की, वो एक एग्जीक्यूटिव पावर है, बट वो जुडिशरी पावर नहीं है। बात को समझिए जरा। भारत में क्या होता है कि जब भी कोई केस या मर्डर का या किसी भी चीज़ का जब मैटर आता है तो लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जाते हैं हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में गए तो अगर वहाँ बात नहीं बनी तो उसके बाद वो गए पहले गए जिला कोर्ट में। जिला कोर्ट से अगर कोई बात नहीं बनी तो फिर गए वो हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट से कोई बात नहीं बनी फिर गए वो सुप्रीम कोर्ट में। अब उनको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी अगर कोई जज है तो वो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसीलिए इसमें डिफाइन कर दिया गया है, ये जो है सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव पावर है। यह सिर्फ एग्जीक्यूटिव पावर है। राष्ट्रपति ऐसा नहीं है कि आप अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला दे दिया गया तो उसके बाद ये सोच रहे हैं कि नहीं, राष्ट्रपति जब तक नहीं फैसला देंगे तब तक हम अपने सजा को नहीं मानेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है। तो वो जो है एक कार्यपालिका की पावर है, जो राष्ट्रपति क्षमा करते हैं वो एक सिर्फ और सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव पावर है। इसके लिए इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, वो न्यायपालिका से क्या होते हैं, वो स्वतंत्र होते हैं। न्यायपालिका से उनका कोई दबाव नहीं होता है। वो यूनियन कैबिनेट के एडवाइस से अपना फैसला ले सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। प्रेसिडेंट डज नॉट सिट एज कोर्ट ऑफ अपील। अभी मैं जो बात समझा रहा था आपको कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के बाद अब ऐसा नहीं है कि आप ये समझ लीजिए कि हाँ एक और कोर्ट है जिसके मेन जज राष्ट्रपति हैं, ऐसा नहीं है। तो वही कहा जा रहा है कि ऐसे फैसलों के लिए जो राष्ट्रपति होते हैं डज नॉट सिट एज ए कोर्ट, एक अदालत की तरह काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहली बात तो एक एग्जीक्यूटिव पावर है और दूसरी चीज ये न्यायपालिका से क्या होती है, बिल्कुल स्वतंत्र होती है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तीसरी चीज, अगर लोगों को ये लगता है कि जैसे राष्ट्रपति के पास आप मर्सी पिटीशन ले गए, दया की भीख मांगने के लिए आप गए उनके पास और उन्होंने मना कर दिया, तो आप ऐसा नहीं सोच सकते कि अरे उन्होंने तो मुझे मना कर दिया, मैं जा रहा हूँ कोर्ट में चैलेंज करने के लिए। ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ों में आप जो है राष्ट्रपति द्वारा दिए गए फैसले को कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। जैसे अगर उन्होंने मनमाना तरीके से कोई व्यवहार किया हो या मनमाना तरीके से अपना फैसला सुना दिया हो कि जाओ आज मेरा मूड सही नहीं है, मैं तुम्हें कहता हूँ तुम मर जाओ चाहे फांसी भी हो जाए तुमको, अगर ऐसी बात हो, या फिर तर्कहीन या अपना कोई फैसला उन्होंने जब सुनाया हो तो उसमें कोई तर्क ही ना हो, बिना तर्क के ही मतलब कि कह दिया कि हाँ ठीक है, कोई मतलब हम इस पर डिसीजन नहीं ले सकते, या फिर ऐसा कोई मैटर हो कि डिस्क्रिमिनेशन हो, मतलब कि उन्होंने आपके साथ कुछ भेदभाव किया हो,
अगर इन सब चीज़ों को आधार बनाकर उन्होंने अपना कुछ डिसीजन लिया है, फैसला दिया है, तो आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, कैन बी चैलेंज इन कोर्ट। इस बात का ध्यान रखें। तो जब भी यूपीएससी या यूपीपीसीएल जब क्वेश्चन डिजाइन करता है तो यही सारी चीज़ों को उसमें से एलिमिनेट करेगा। एलिमिनेट करने के बाद कुछ नया चीज़ दे देगा और फिर आपसे पूछेगा कि क्या प्रेसिडेंट के डिसीजन को हम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं अथवा नहीं कर सकते हैं। अब थोड़ा सा देखेंगे, नेक्स्ट स्टेज पे आते हैं कि प्रेसिडेंट यूज 3 पावर्स वेल। प्रेसिडेंट अपने तीनों पावर को कब यूज कर सकते हैं, ठीक है, उसको ध्यान से देखिए। जैसे पर्सन ब्रोक यूनियन लॉ, ये इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर कोई कैदी है या फिर जिस व्यक्ति को सजा हो गई है वो किसी केंद्रीय लॉ को तोड़ता है, किसी केंद्रीय नियम को तोड़ता है, तो वो प्रेसिडेंट जो है इस पावर का यूज कर सकते हैं। अगर कोई स्टेट लॉ को कोई अगर ब्रेक करता है तो प्रेसिडेंट उस पावर का यूज नहीं कर सकता है। इस बात को अगर ना समझ पाए तो इस तरीके से समझिए कि कोई व्यक्ति अगर यूनियन केंद्र के नियम कानून को अगर तोड़ा है और उसको अगर कोई सजा होती है मृत्युदंड की या फिर कोई हार्ड से हार्ड सजा अगर हो गई, तो अगर उसको क्षमा मर्सी पिटिशन डालना है या राष्ट्रपति के पास जाना है तो ऐसे केस में राष्ट्रपति उस पर एक्शन ले सकते हैं। लेकिन अगर उस व्यक्ति ने किसी स्टेट लॉ को ब्रेक किया है तो ऐसे कंडीशन में राष्ट्रपति उस पर कोई एक्शन लेने के मतलब कि लेंगे ही नहीं। इस बात को आप समझिए। दूसरी चीज, डेथ सेंटेंस अगर कोई हो, मतलब कि अगर आपको कोई मृत्युदंड मिला हो, अब मृत्युदंड या तो हाई कोर्ट ने दिया हो या फिर सुप्रीम कोर्ट ने दिया हो, उस पर एक्शन राष्ट्रपति ले सकते हैं या आप मर्सी पिटिशन लेकर के राष्ट्रपति के पास जा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। यह कंफ्यूज किया सकता है कि क्या डेथ सेंटेंस में या फिर मृत्युदंड अगर मिला हो या फिर अगर मृत्युदंड अगर दिया गया हो तो क्या राष्ट्रपति के पास ऐसी शक्ति है या फिर उसको उस व्यक्ति को क्षमा कर सकते हैं। तो बिल्कुल, चाहे वो यूनियन का हो, चाहे यूनियन का मैटर हो मतलब कि केंद्र का मैटर हो या फिर वो स्टेट का मैटर हो, इन दोनों कंडीशन में राष्ट्रपति को इसकी बात की शक्ति होती है। ठीक है। तीसरा पॉइंट है पनिशमेंट बाय मिलिट्री कोर्ट। अगर किसी मिलिट्री कोर्ट ने किसी पर्सन को कोई पनिशमेंट दिया है और आप चाहते हैं कि कोई मर्सी पिटिशन ले जाए राष्ट्रपति के पास और मुझे क्षमा कर दें, तो अगर कोई मिलिट्री कोर्ट ने अगर ऐसा आदेश किया है तब भी राष्ट्रपति जो है इस पर एक्शन ले सकते हैं। तो यहाँ से तीनों जगह से तीनों पॉइंट से क्वेश्चन बना हुआ है। यूपीएससी में कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं कि क्या पर्सन अगर कोई यूनियन लॉ ब्रेक किया है, अगर कोई पर्सन स्टेट लॉ ब्रेक किया है तो क्या राष्ट्रपति उस पर कोई एक्शन ले सकते हैं इस तरीके का। तो क्वेश्चन आंसर होगा आपका नहीं, बल्कि वो किस कंडीशन में होता है, यूनियन लॉ में होता है। क्या अगर किसी को मृत्युदंड मिला है जैसे या फिर सुप्रीम कोर्ट ने दिया हो या फिर हाई कोर्ट ने दिया हो, तो क्या वो मर्सी पिटिशन लेकर के या राष्ट्रपति के पास जा सकता है। तो आपका आंसर होगा बिल्कुल हाँ, आप जा सकते हो। फिर अगर पनिशमेंट किसी मिलिट्री कोर्ट ने दिया हो तो आप बिल्कुल जा सकते हो। यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए यूपीएससी या फिर कोई एग्जाम आपको कोई अदर ऑप्शन दे देगी। अब थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान दे लेते हैं कि प्रेसिडेंट अपनी क्षमा करने की जो शक्ति है या फिर गवर्नर जो उनकी क्षमादान की शक्ति होती है आखिर किस आर्टिकल में आती है। तो आर्टिकल देखें तो आर्टिकल 72 के अंतर्गत जो है प्रेसिडेंट को क्षमादान करने की शक्ति दी गई है। और आर्टिकल 161 के अंतर्गत राज्य के राज्यपाल को क्षमादान करने की शक्ति दी गई है। अब इसमें आता है वो कौन सा लॉ होगा, ये कौन सा रूल होगा जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति क्षमादान कर सकते हैं या क्षमा दे सकते हैं या फिर गवर्नर किसी व्यक्ति को क्षमा कर सकते हैं। तो जब यूनियन का मैटर होगा, अगर किसी व्यक्ति ने यूनियन का लॉ तोड़ा होगा उस वक्त प्रेसिडेंट एक्शन लेंगे। अगर किसी व्यक्ति ने स्टेट का लॉ तोड़ा होगा तो उसमें गवर्नर मतलब कि राज्यपाल जो राज्य के जो राज्यपाल होते हैं वो उसमें एक्शन लेंगे। क्या कोर्ट मार्शल वाले केस में राष्ट्रपति एक्शन ले सकते हैं? तो बिल्कुल ले सकते हैं। क्या कोर्ट मार्शल वाले केस में गवर्नर एक्शन ले सकते हैं? तो नहीं ले सकते हैं। एक एक पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, एक एक पॉइंट से एक एक क्वेश्चन बन सकते हैं, कभी बन सकते हैं और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए एक एक पॉइंट को आप ध्यान रखिए कि कोर्ट मार्शल वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोर्ट मार्शल वाले केस में क्या राष्ट्रपति को क्षमादान या क्षमा करने की शक्ति है? तो बिल्कुल है, यस। क्या राज्यपाल को है? तो नो। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। डेथ सेंटेंस, अगर किसी को मृत्युदंड हो जाता है, एक चीज आती है, मृत्युदंड अगर किसी को तो पार्डन का मतलब होता है क्षमा कर देना।
क्षमा करना। अब कम्यूट का मतलब होता है कि सजा को कम कर देना, ठीक है। पार्डन का मतलब होता है कि पूरी तरीके से उसको सजा को क्षमा कर देना, और कम्यूट का मतलब होता है कि सजा को क्या करना, कम कर देना। तो डेथ सेंटेंस, अगर किसी को मृत्युदंड मिला है तो हो सकता है कि राष्ट्रपति क्या करें, उसको क्षमा कर दें, या फिर हो सकता है कि फांसी की सजा हो तो उसको क्या कर दें, आजीवन कारावास में बदल दें। मतलब कि सजा को क्या कर दिए, थोड़ा कम कर दिए या हल्का कर दिए। लेकिन क्या राज्यपाल मृत्युदंड के केस में ऐसा कर सकते हैं? तो वो ऐसा नहीं कर सकते हैं कि सजा को माफ कर दें, लेकिन सजा को कम कर सकते हैं। ये गवर्नर के पास ऐसा मतलब पावर होता है, लेकिन राष्ट्रपति को क्षमा करने और कम्यूट करने का दोनों का पावर होता है, ठीक है। एक मैंने और एक टेबल बनाया है, इसको देख लीजिए। यहाँ कई सारे क्वेश्चन ऐसे क्रिएट होते हैं और देखने को एग्जाम में मिले हैं, आप उसको समझिए और जानिए। जैसे पार्डन का मतलब होता है क्षमा करना, ध्यान रखिए, पार्डन का मतलब होता है क्षमा करना। अब आपको याद करने का मैं तरीका बताऊं तो पार्डन जैसे क्षमा करने के केस में क्या होगा कि आप ये समझिए कि भूल जाओ जो हुआ, आपने जो गलती की उसको भूल जाइए। मतलब कि राष्ट्रपति भूल गया, आपने जो भी गलत काम किया उसको राष्ट्रपति भूल गया, कहे कि छोड़ो ठीक है, जो चीज़ हो गया, अब और सब कुछ भूल जाते हैं, तुमको माफ़ कर देते हैं, मतलब कि क्षमा कर देते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा इसमें कि रिमूव कन्विक्शन एंड सेंटेंस। कन्विक्शन का मतलब होता है जो प्रोसीजर होता है, जैसे कि अगर आपके ऊपर मर्डर के चार्ज लगे हुए हैं, आपने किसी का मर्डर किया है, ठीक है, तो जब तक ये सिद्ध नहीं हो जाता कि आपने मर्डर किया है, कन्विक्ट आप साबित नहीं हो जाते, तब तक का जो प्रोसीजर होता है उसको कहते हैं कन्विक्शन। और जब आप साबित होने के बाद जब आपको सजा हो जाती है तब वो सेंटेंस में चेंज होता है, मतलब इसको कहते हैं दंड। तब आप मतलब कि दंड के भागी हो जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में जब कन्विक्शन की जो प्रोसीजर होती रहती है उसमें कहा जाता है चलो ठीक है, इसने जो किया अब आगे से नहीं करेगा, इस चीज़ को, इसको हम क्या करते हैं, माफ़ कर देते हैं। ये पावर में, ये जो पावर होती है अगर राष्ट्रपति के अंदर है, इसको हम कहते हैं पार्डन, मतलब कि क्षमा करने की शक्ति इसको कहते हैं। पार्डन मतलब क्षमा करना, जो कुछ भी हुआ आप उसको भूल जाइए। एज इफ यू नेवर डिड द क्राइम, मतलब कि कभी कुछ ऐसा हुआ ही नहीं, उस चीज़ को आप भूल जाइए। नेक्स्ट आता है, इसका नाम है कम्यूटेशन, जिसको कहते हैं लघुकरण। रिप्लेस हार्ड पनिशमेंट विथ लाइटर वन। जैसे मैंने कहा कि अगर आपको कोई बहुत कड़ी से कड़ी सजा हुई हो, ठीक है, तो उसको क्या करें, उसको हल्की सजा में चेंज कर दें, मतलब कि लाइटर अगर पनिशमेंट में चेंज कर दें, उसको हम कहते हैं कम्यूटेशन, ठीक है। जैसे जेल इंस्टीड ऑफ हैंगिंग, जैसे मान लीजिए आपको फांसी की सजा हुई हो और उसको कह दिया कि आप हमेशा जेल में रहेंगे, तो फांसी की सजा को क्या कहते हैं, कम्यूट करके किस में कर दिया गया, जेल में कर दिया गया, उसको कहते हैं कम्यूटेशन का पावर। तीसरा होता है रेमिशन। रेमिशन मतलब होता है परिहार, हिंदी मैंने लिख दिया है, आप उसको समझिएगा कि उसका मतलब होता है परिहार। अब उसमें होता है क्या है कि रिड्यूस अमाउंट ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग कैरेक्टर। मतलब कि अगर आपको कड़ी सजा हुई है, कड़ी से कड़ी सजा हुई है, अगर आपको ये सजा है कि आप दिन रात पत्थर ही तोड़ेंगे, तो ये हो गया उसका मतलब कि उसका कैरेक्टर हो गया, आपके सजा का क्या हो गया, कैरेक्टर हो गया। तो हो सकता है ये कहा जाए कि मान लीजिए कि आप हफ्ते में 7 दिन पत्थर तोड़ेंगे, 7 दिन पत्थर तोड़ेंगे, लेकिन अब आपकी जो सजा है उसको रेमिटेंस दे दिया गया है, और ये कहा गया कि ठीक है आप 7 दिन के अलावा आप 5 दिन ही पत्थर तोड़ेंगे, लेकिन पत्थर ही तोड़ेंगे, मतलब सजा वही रहेगी, उसके कैरेक्टर में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन आपकी जो 7 दिन का जो ड्यूरेशन था उसको कम करके कितना दिन कर दिया गया, 5 दिन। तो रेमिटेशन का मतलब ये होता है, ठीक है। जैसे ये 5 ईयर जेल रिड्यूस टू 2 ईयर्स, मतलब 5 साल की अगर सजा आपको हुई थी जेल में, तो उसको रिड्यूस करके 2 साल में कन्वर्ट कर दिया गया है। तीसरा आता है रेस्पाइट, मतलब कि लास्ट देखिए, लास्ट का जो पार्ट शब्द है इसको चेंज कर लिए पीटी में। पीटी से मतलब होता है दया, किसी के ऊपर किसी स्पेशल केस में जैसे आपको दया आ गई, जैसे मान लीजिए कोई महिला है, उसको सजा है और वो प्रेग्नेंट भी है, तो ऐसे केस में उसको सजा देना एक मानवता के खिलाफ भी है। और ऐसे में अगर रिस्पेक्ट इसके हिसाब से अगर चलते हैं तो उनकी सजा को क्या कर दिया जाता है, जैसे मान लीजिए प्रेगनेंसी डिसेबिलिटी है, तो ऐसे में उनकी सजा को माफ भी किया जा सकता है और माफ किया भी जाता है, ठीक है। लास्ट देखते हैं रिप्राइव। रिप्राइव के लास्ट से जो ईवीई है, मतलब उसको कहते हैं इवनिंग। आप एक केस देखे होंगे, जैसे कि निर्भया केस में आपने देखा होगा
कि जिस दिन, जैसे अगले दिन जो भी बलात्कारी लोग थे उनकी सजा होने वाली थी, तो उससे पहले उनके जो वकील थे, एडवोकेट थे, वो रात में ही शाम को जैसे पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट में कि जो कल उनकी जो हैंगिंग है, फांसी पे जो उनको लटकाया जाएगा, उसकी उनकी सजा को भी रोकिए, क्योंकि मुझे और भी दलीलें देनी है और भी कुछ कागजात इतने जमा करने हैं जिनसे क्लियर हो जाएगा कि उन्होंने ये काम नहीं किया है। ठीक है, मतलब शाम को या फिर रात में जा करके आप कोर्ट से ये मतलब कि रिक्वेस्ट करना कि आप जो है इस अगली कल होने वाली फांसी को रोकिए। ठीक है, तो ऐसे केस के लिए हम रिट्राइव का यूज करते हैं, प्रविलंबन का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मतलब होता है गिव टाइम टू सीक पार्डन, क्षमा के लिए तो कुछ हमें टाइम दीजिए, टेम्पररी सस्पेंडेड नहीं। अगर मान लिया अगले दिन फांसी होने वाली है, आप रात को या शाम को सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं और उसमें कुछ विचार करने की अगर कुछ भी गुंजाइश होती है, ऐसे केस में अगर उनकी फांसी को, हैंगिंग को 1-2 दिन के लिए बढ़ा दिया जाता है या फिर रोक लगा दी जाती है, टेम्पररी रूप से, अस्थायी रूप से अगर रोक लगा दिया जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, रिट्राइव की कंडीशन कहेंगे। तो ये हुआ राष्ट्रपति की क्षमादान के बारे में, उनकी कितनी पावर है, कितनी शक्ति है इसको लेकर के। ठीक है, इससे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि कब इनके दिए हुए निर्णय को कब हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं, कब करेंगे, इनकी जो पावर है कैसी पावर है, एग्जीक्यूटिव पावर है, इनके एडवाइस में काम करते हैं तो वो यूनियन कैबिनेट के एडवाइस पे काम करते हैं, और ऐसी कौन सी 3 पावर है जो उनको दी गई है, कौन से लॉ को ब्रेक होने पे वो इस पे एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, डेथ सेंटेंस के केस में क्या होता है, पनिशमेंट बाय मिलिट्री कोर्ट है तो क्या उस पे राष्ट्रपति एक्शन ले सकते हैं अथवा नहीं ले सकते हैं, किस आर्टिकल में ये पावर दी गई है प्रेसिडेंट को, किस आर्टिकल में ये पावर दी गई है गवर्नर को। ठीक है, कोर्ट मार्शल के केस में राष्ट्रपति एक्शन ले सकते हैं अथवा नहीं ले सकते हैं। डेथ सेंटेंस के केस में क्या कंडीशन होगी, ये सारी चीज़ें आज मैंने डिस्कस कर दी। नेक्स्ट क्लास होगी नेक्स्ट चैप्टर की, तब तक के लिए धन्यवाद।